Krishna Govinda Hare He Nath Narayan Vasudeva Krishna Govinda Hare He Nath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare He Nath Narayan Vasudeva Krishna Govinda Hare He Nath Narayan Vasudeva. हरिओम 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 ओ श्री परमात्मने नमः। ओ श्री गुरुदेव ओ श्री गणेशाय नमः। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूलं पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। छोटा सा संकीर्तन करेंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल
शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो हे। गोविंद मेरो हे, गोपाल मेरो हे। शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो हे। गोविंद मेरो हे, गोपाल मेरो हे। श्री गैया चरैया नंद लाल मेरो हे। श्री गैया चरैया नंद लाल मेरो हे। गोविंद मेरो हे, गोपाल मेरो हे। गोविंद मेरो हे, गोपाल मेरो हे। शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो हे। शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो हे। गोविंद मेरो हे, गोपाल मेरो हे। शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो हे। श्री गैया चरैया नंद लाल मेरो हे। गोविंद मेरो हे, गोपाल मेरो हे। शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो हे। गोविंद मेरो हे, गोपाल मेरो हे। शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो हे। शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो हे। गोविंद मेरो हे, गोपाल मेरो हे। शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो हे।
श्री गैया चरैया नंद लाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है वो नंद लाल मेरो है वो गोपाल मेरो ने वो घनश्याम मेरो ने गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है श्री गैया चरैया नंद लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है वरद लाल मेरो है वो गोपाल मेरो है वो घनश्याम मेरो है वो गोपाल मेरो है वो नंद लाल मेरो है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, ब्रह्मर्षि व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सावन का महीना गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से प्रारंभ हो जाता है। भगवान शिव की उपासना, आराधना, साधना, वंदना भक्तगण प्रारंभ कर देते हैं। नवरात्र में देवी की उपासना, सावन में भगवान शिव की उपासना, गणेश चतुर्थी के समय में गणेश जी की उपासना। तो भगवान की उपासना करना और भगवान की बातों को मानना, भगवान की बातों को मानना विशेष महत्व का है। भगवान शिव शीश पर गंगा जी को धारण किए हैं, गले में नागों की माला है, वाघंबर धारी है, नंदी की सवारी है। घोर प्रतिकूलताओं में रहते हैं, विष का पान करते हैं। आज सुबह में भजन में हम लोगों ने श्रवण भी किया कि विष का पान किया और जगत की रक्षा की। इसका तात्पर्य है कि प्रतिकूलताओं को सहन किया। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, साधना के मार्ग पर चलते हैं, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो या वन प्रदेश में, प्रतिकूलताओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। उन हरिओम 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 हरिओम। उन प्रतिकूलताओं को सहन करना ही विष का पान करना है। प्रतिकूलताओं में हम लोग विचलित हो जाते हैं,
सहन नहीं कर पाते तो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे कैसे? ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ेंगे कैसे? अरे विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा भी महीने 2 महीने में टेस्ट देता है, फिर उसकी परीक्षाएं होती हैं, फिर वार्षिक परीक्षा होती है। जब पास हो जाता है तो अगली क्लास में चला जाता है। 12 साल 15 साल पढ़ाई करता है, तब जाकर के डॉक्टर, इंजीनियर, सीए आदि बन पाता है। आध्यात्मिक की पढ़ाई भी ऐसी, यहाँ भी आपको प्रतिपल परीक्षाएं देना है, टेस्ट होते रहते हैं। अब वो चाहे पत्नी के माध्यम से हो, पति के माध्यम से हो, माता पिता के माध्यम से हो, बाल बच्चों के माध्यम से। प्रतिकूलताएं तो हमारे पास में इन्हीं के माध्यम से आती हैं। लेकिन जब आप उन्हें सहन करते हुए अपने भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं तो आप भी अब भौतिक जगत में तो डॉक्टर, इंजीनियर और सीए बन पाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में आप गृहस्थ आश्रम के संत बन जाएंगे, धर्मात्मा, महात्मा, भक्त श्रोमणी आदि आदि। तो भगवान शिव के चरित्र से हमें सहनशीलता की शिक्षा प्राप्त होती है। प्रतिकूलताओं को सहन करना ही मानो विष का पान करना है। शिव जी पर हम लोग जल चढ़ाते हैं, तो जब हमें भी क्रोध आए तो अपने ऊपर भी जल चढ़ा लेना चाहिए, तो क्रोध अपने आप शांत हो जाए। महाराज मनु की 3 पुत्रियों का चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया। उनके 2 पुत्र हैं, महाराज उत्तानपाद और महाराज प्रियव्रत। उत्तानपाद अर्थात ऊपर की ओर हो पैर जिनके, तो ऐसा तो है नहीं कि महाराज उत्तानपाद ऊपर की तरफ पैर वाले थे, वो तो नीचे ही जैसे हमारे हैं वैसे ही उनके भी थे। लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब देख रहा है, तो हमें लगता है कि परमात्मा ऊपर रहते हैं, जबकि परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। पर ऊपर कहने का तात्पर्य है सूक्ष्म, कि परमात्मा सूक्ष्म है, सब और है, संसार से ऊपर उठे हुए हैं। तो महाराज उत्तानपाद अर्थात ऊपर की ओर है पैर जिनके, जो भगवान के लिए जीवन जीता है वो संसार से ऊपर उठने लगता है। जो गुरु के लिए जीवन जीता है, गुरु के अनुसार जीवन जीता है, वो संसार से ऊपर उठने लगता है। वास्तव में वही उत्तानपाद है। माँ के गर्भ में हमारे पैर ऊपर की ओर थे, हम गर्भासन में थे, लेकिन जन्मते ही हमारे पैर नीचे की ओर होने लगे, अर्थात हम संसार की ओर विचरण करने लगे। महाराज उत्तानपाद की 2 धर्म पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। मानस में भी आया है, कुमति सुमति सबके उड़ रहे, नाथ पुराण निगम अस कहें। अच्छी मति और बुरी मति सबके भीतर में रहती। अब निर्भर करता है कि हमने सुमति को प्रश्रय दिया है या कुमति को प्रश्रय दिया है। अन्यथा अच्छे विचार बुरे विचार तो सबके भीतर में है। जो अच्छे विचारों को प्रश्रय देता है, बुरों को नकारता जाता है, वो सज्जन कहलाता है, धर्मात्मा कहलाता है, महात्मा कहलाता है। जो बुरे विचारों को प्रश्रय देता है वो दुर्जन कहलाता है, दुरात्मा कहलाता है। तो सुनीति और सुरुचि ये तो सबके पास में। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव है और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है। लेकिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि से विशेष प्रेम करते हैं और उन्हीं में उनका चित्त आसक्त है, इसलिए वे सुनीति पर ध्यान नहीं देते, न उनके पुत्र ध्रुव पर ध्यान देते, तिरस्कार करते रहते हैं। एक बार वे युद्ध करने के लिए गए, वो युद्ध कई दिनों तक चला। युद्ध में विजयी हुए, लौट करके आए, उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ।
पूरा नगर सजाया गया। जब वे राज्य में लौट करके आए तो अपनी पत्नी सुरुचि के महल में चले गए। इधर बालक ध्रुव 5 वर्ष के हैं। उन्हें जब पता चला कि मेरे पिताश्री लौट करके आए हैं, युद्ध में विजयी हुए हैं और बहुत दिनों के बाद लौट के आए, तो उनका मन मचल गया अपने पिता के दर्शन करने के लिए, पिता से लाड़ प्यार प्राप्त करने के लिए। अतः वे अपनी मां सुनीतो को बिना बताए वहां से पैदल ही चल दिए अपने पिताश्री उत्तानपाद से मिलने के लिए। उन्हें पता चला कि वे उस समय अपनी विमाता के महल में हैं, अर्थात सुरुचि के महल में हैं, तो वे वहीं चले गए। महल में जाकर के क्या देखते हैं कि महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए और उनकी गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा हुआ है, जिसे वे प्रेम कर रहे हैं, लाड़ कर रहे हैं। तो अपने पिता को देख करके उनके मन में भी आया, उनके भीतर में भी वात्सल्यता प्रकट हुई कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं, वे मुझे प्रेम करें। इसलिए वे भी दौड़ते हुए अपने पिता की तरफ पिताश्री पिताश्री हाथ उठाते हुए दौड़े। जैसे कोई पिता कोई दादा दिन भर अपने व्यापार से ऑफिस से लौट करके जब घर को आते हैं तो शाम के समय में उनका पोता हो चाहे छोटा बालक हो दौड़ करके पिता की तरफ जाता है, वे लोग गोद में उठा लेते हैं, चूमते हैं, लाड़ प्यार करते हैं। वैसे ही भक्त ध्रुव भी अभी 5 वर्ष के बालक ही तो हैं, अतः वे भी दौड़ते हुए गए, पिता के पास पहुंच गए, पिता की गोद में बैठना चाहते हैं, चढ़ना चाहते हैं। लेकिन तब तक विमाता सुरुचि ने देखा और डांटते हुए हाथ पकड़ करके धक्का दे दिया। अरे कहाँ चढ़ा जा रहा है, कहाँ बैठना चाहता है? ये सिंहासन, ये पिता की गोद यदि ये प्राप्त करना है तो जाओ जाकर के वन में कठोर तपस्या करो, भगवान प्राप्त हो तो उनसे वरदान मांगो। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब इसके अधिकारी होगे। बड़े कड़े स्वर में कहा। यद्यपि बालक का हृदय बड़ा कोमल होता है, उस कोमल हृदय में कड़ी बातें चुभ गई। भक्त ध्रुव मां की बातों को, यद्यपि उन्हें पीड़ा तो होती है, लेकिन फिर भी वे तो अपने पिता से मिलने आए हैं, मां से तो मिलने आए नहीं। इसलिए वे पुनः उठते हैं और अपने पिता की तरफ देखते हैं कि पिताश्री क्या कहते हैं, मुझे गोद में लेते हैं या नहीं लेते। लेकिन महाराज उत्तानपाद ने भी सिर झुका लिया, मौन रहे, कुछ कहा नहीं, आंखें नीची कर ली, मानो मौन स्वीकृति दे दी। अब भक्त ध्रुव को बड़ी पीड़ा होती है। एक तो मां ने व्यंग वचन कहे और पिता मौन रहे, पिता से प्रेम नहीं मिला, इसलिए वे फूट फूट कर रोते हुए वहां से चल दिए और दौड़ करके अपनी मां के महल में आते हैं और मां सुनीति के गोद में लिपट जाते हैं और फूट फूट के रोने लगते हैं। मां बहुत समझाती है, बेटा क्या हुआ, क्या दुख है, किसने क्या कह दिया, क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ, मुझे बताओ क्या चाहिए, क्या क्या दुख है तुम्हें। पहले तो खूब फूट फूट के रोते हैं, फिर रोते रोते ही कहते हैं, माँ पिताजी बहुत दिनों के बाद आए, मैं पिता से मिलने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, उनकी गोद में बैठने के लिए गया था। गोद में चढ़ ही रहा था कि विमाता ने मुझे हाथ दे करके धक्का दे करके गिरा दिया, हाथ पकड़कर धक्का दिया और बड़े कड़े वचन कहे कि तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं, इसके लिए तो वन में जाओ, तपस्या करो, वर मांगो भगवान से, मेरे गर्भ से जन्म लो, तब जाकर के इस गोद पर बैठ पाओगे। मां मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, क्योंकि पिता भी मौन रहे, पिता ने कुछ नहीं कहा, इसलिए मुझे बहुत पीड़ा हो रही। मां सुनीति इस बात को जानती है कि महाराज उत्तानपाद सुरुचि में अत्यंत आसक्त हैं और इसी कारण से
वो मेरा भी तिरस्कार करते हैं। मैं तो दासियों से भी गई गुजरी हूं, कम से कम दासियों को तो उनकी सेवा का भी अवसर मिल जाता है, पर मुझे तो उनका दर्शन भी नहीं मिलता, और मेरे ही कारण मेरे पुत्र का भी तिरस्कार हो रहा है। आज तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, आज ये रो रहा है, और अब तो ये रोज होगा। क्योंकि बालक है तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा तो ये समझदार होगा, तो कल के दिन अपनी माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति इसके मन में दुर्भावना आ जाएगी, ये द्वेष की गांठ बांध लेगा। और फिर सुरुचि के पुत्र उत्तम के प्रति भी दुर्भावना हो जाएगी, और ये राज्य के लिए, सिंहासन के लिए दोनों भाई लड़ने लगेंगे। इसका जीवन ही इसमें नष्ट हो जाएगा। राग देश की भूमि पर खड़ा होकर के जीवन जिएगा तो ये क्या प्राप्त करेगा? इससे अच्छा है कि वन में जाए, भगवान का भजन करे, भगवान ही इसका कोई समाधान निकाले। अतः अपने पुत्र को समझाती है कि बेटा, तुम्हारी माँ ने असत्य क्या कहा है, सत्य ही तो कहा। तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो और न इस सिंहासन के अधिकारी हो। अरे तुम तो भगवान की गोद में बैठने के अधिकारी हो। ऐसी गोद में क्या बैठना जहां से उतार दिया जाए, ऐसे सिंहासन पर क्या बैठना जिस सिंहासन से हटा दिया जाए। कल तुम्हारे दादा यहां पर बैठते थे, आज तुम्हारे पिता बैठे हैं, कल तुम या तुम्हारे भाई बैठेंगे, आगे चल करके पुत्र पौत्र आदि बैठेंगे। तो व्यक्ति तो बदलता रहता है। अतः तुम अगर बैठो तो उस स्थान पर बैठो जहां से न तुम उठो न वह तुम्हारा स्थान हटे, उस पद को प्राप्त करो। और वह पद तो केवल भगवान ही दे सकते हैं, तुम्हारे पिता नहीं दे सकते। आज उसी पद को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे दादा महाराज मनु वन प्रदेश में गए हैं, कठोर तपस्या कर रहे हैं। अंतर इतना ही है कि वे वृद्धावस्था में गए हैं, तुम बाल्यावस्था में चले जाओ। तो माँ ने इतनी अच्छी ढंग से समझाया कि भक्त ध्रुव के मन में बात बैठ गई कि वास्तव में परमात्मा की गोद ही अक्षय गोद है, और वहां पर बैठने के उपरांत तो फिर कभी उतरना अर्थात उठना नहीं होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भक्त ध्रुव के मन में माँ की बातें दृढ़ हो गई, अच्छी प्रकाश से बैठ गई। माँ को प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की। माँ ने अपने छोटे से बालक को, इकलौते बालक को गोद से लगाया, उसका मस्तक सूंघा और आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा अपने मार्ग में सफल होना। भक्त ध्रुव माँ को प्रणाम करके पैदल ही चल दिए। न माँ ने रथ दिया, न कोई अन्य साधन, न कोई खाने का प्रबंध। हम लोग तो यहाँ पर आए हैं तो अपना टिफिन लेकर के, अपने कपड़े आदि लेकर के आए, पहले से ही रूम बुक कर लिया है। पर भक्त ध्रुव ने तो कुछ भी बुकिंग नहीं की है, न कोई साधन लिया, बस माँ का आशीर्वाद ही उनके लिए सर्वस्व है। और आशीर्वाद से बड़ी तो कोई चीज भी नहीं होती। अगर आशीर्वाद है तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भागीरथी धाम में जब हम लोग आते हैं तो गुरुदेव पहले कह देते हैं कि जाओ पहले माँ का आशीर्वाद लेके आना पड़ेगा, तभी जाकर के सन्यास मिलेगा, लाल वस्त्र तभी मिलते हैं। तो हम लोग को जाना पड़ता है। तो मैं भी गया था, तो माँ ने जल्दी तो आशीर्वाद दिया नहीं, क्योंकि कौन अपने बेटे को वन में भेजेगी या तपस्या करने के लिए भेजेंगे। तो कुछ दिन रुका वहीं पर, समझाया, 1 सप्ताह लगा। फिर उन्होंने भी देखा कि अब इसका मन तो संसार में लगता नहीं, तब जाकर के फिर आशीर्वाद दिया। तो गुरुदेव को आके बताना पड़ा कि हाँ माँ ने छुट्टी दे दी है, आशीर्वाद दे दिया है, तब तुरंत संन्यास दे दिया, लाल वस्त्र दे दिए।
माँ के आशीर्वाद पर विश्वास कर भक्त ध्रुव वन प्रदेश के लिए चल दिए। तो भगवान के लिए जब कोई चलता है तो वो चलता है एक कदम, लेकिन भगवान 1000 कदम उसकी तरफ चल करके आते हैं। और सर्वप्रथम सदगुरु को भेज देते हैं। भक्त ध्रुव को क्या पता कि भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि ना तो उन्हें जप का पता है, ना तप का पता है, ना कोई साधन का पता है। पहले मैं भी यही समझता था कि वन में जाएंगे, तपस्या करेंगे, भगवान का दर्शन होगा। लेकिन जब मैंने विवेकानंद साहित्य पढ़ा तो पता चला कि पहले गुरु की आवश्यकता होती, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। हमें तो तपस्या की विधि नहीं पता है, साधना ही नहीं पता है, तो कैसे हम भजन करेंगे। तो भक्त ध्रुव जैसे ही चलते हैं, मार्ग में देवर्षि नारद जी मिलते हैं। नारद जी ने पूछा, अरे बालक ध्रुव, तुम कहाँ जा रहे हो? पैदल ही जा रहे हो? तुम राजकुमार हो, ना कोई दास दासी है, ना कोई रथ है, ना हाथी है, पैदल ही जा रहे हो बड़ी तीव्रता से। तो नारद जी को देख के पहचान लिया, क्योंकि कभी कभी वे महल में आते रहते थे पिताजी के पास, दादाजी के पास। तो उन्हें प्रणाम किया और कहा कि देवर्षि मैं वन में जा रहा हूँ, भजन करने के लिए जा रहा हूँ। बोले भजन करने के लिए, वो भी वन में? अरे तुम 5 वर्ष के बालक, इतनी सी अवस्था में क्या बात है? अभी तो तुम्हारे पिता भी नहीं गए वन में, तुम्हारे दादा वन में गए हैं और तुम अभी से जा रहे हो। कहा कि देवर्षि मेरी विमाता ने मेरा बड़ा अपमान किया है। मैं तो पिता की गोद में बैठने जा रहा था, धक्के दे करके गिरा दिए और बड़े कड़े वचन कहे। उससे ज्यादा पीड़ा तो मुझे इस बात की है कि मेरे पिताजी भी मौन रहे और उन्होंने सिर झुका लिया। इसलिए मेरी माँ ने कहा है कि तुम अक्षय गोद में बैठो, भगवान की गोद में बैठो और ऐसे पद को प्राप्त करो जहां से ना कोई हटा सके और ना वो पद कभी नष्ट हो सके। इसलिए मैं वन में जा रहा हूं तपस्या करने की। और भक्त ध्रुव के इन वचनों को सुन के देवर्षि नारद जी को आश्चर्य होता है। बताओ, 5 वर्ष का बालक। अब छोटे बच्चे को तो माँ मारती रहती, कोई गलती हो जाए, पिता भी कुछ कह देते हैं, आंख दिखा देते हैं, घर से निकाल देते हैं, तो क्या बच्चा गांठ थोड़ी बांध के रखता है? तो कहते अरे तुम बालक, इतनी सी बात पर ये तो होता ही रहता है, माता पिता तो पिटाई करते रहते हैं गलती पर। कहा कि नहीं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं तलवारों की धार को, बाणों की बौछारों को सहन कर सकता हूं, लेकिन व्यंग वचन, कड़े वचन सहन नहीं कर सकता। परीक्षा लेते हैं देवर्षि नारद जी। तुम महल में रहने वाले, जहां सब प्रकार की सुख सुविधाएं होती, वन में तो कभी पेड़ के नीचे, कभी गुफा में, कभी कुटिया में रहने को मिलेगा। तुम यहाँ मखमल की सैया पर सोते हो, वहां तो कुश की चटाई भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या घास या पत्ते पर सोना पड़ेगा। तुम यहाँ पर माँ के द्वारा दिए गए व्यंजनों को पाते हो और वहां तो रूखा सूखा फल, कभी कंदमूल, कभी सूखे पत्ते खा करके झरनों का पानी पीना पड़ेगा, नदियों का पानी पीना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हारी सेवा में दास दासी खड़े रहते हैं और वहां तो जंगल में तो शेर, सांप, बिच्छू, मक्खी, मच्छर, सर्दी, गर्मी, वर्षा, तुम कैसे सहन करोगे? तुम्हारा सुंदर सुकुमार शरीर, तुम बालक हो, जाओ जाओ लौट जाओ, इतनी सी बात पर दुखी नहीं होते? अरे वो कैसे भी हैं, तुम्हारे पिता हैं। कहते हैं कि देवर्षि मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि भजन करते करते, तपस्या करते करते, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, पर बिना भगवान को प्राप्त किए तो मैं घर लौटने वाला नहीं। भले मेरे प्राण चले जाएं, पर लौट के नहीं आऊंगा जब तक भगवान नहीं मिलेंगे। अब नारद जी ने देखा कि चेला तो बहुत पक्का है, बहुत दृढ़ संकल्प है इतनी छोटी सी अवस्था में, तो गुरु को भी
ऐसे उत्तम शिष्य की आवश्यकता होती है। उनके पास में जो अध्यात्म है, कोई तो अध्यात्म विद्या को लेने वाला मिले, तो तुरंत उन्होंने गुरु मंत्र दे दिया, गुरु दीक्षा दे दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान नारायण का यह महामंत्र दे दिया। ध्यान की विधि बता दी, प्राणायाम की विधि बता दी, तपस्या की विधि बता दी, और कह दिया कि जाओ मधुवन में चले जाओ। मथुरा वृंदावन ब्रज 84 कोष के अंतर्गत बहुत सारे वन हैं, जैसे वृंदावन है वैसे एक मधुवन भी है। भक्त ध्रुव ने देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया, गुरु बना लिया, और फिर वहां से मधुबन चले आए और वहां आकर के कठोर तपस्या प्रारंभ की। झांकी को लेकर के आ सकते हैं। भक्त ध्रुव अपने गुरु की आज्ञा अनुसार बैठ करके तपस्या नहीं करते, खड़े होकर के तपस्या करते। उन्हें भय है कि नींद ना आ जाए, क्योंकि छोटे बच्चे को नींद बहुत आती है। पहले जाते ही उन्होंने 1 महीना एक टाइम भोजन किया, उसके उपरांत फिर फलाहार किया अगले महीने, फिर उससे अगले महीने फलाहार का भी त्याग करके केवल पत्ते खाते हैं, उससे अगले महीने पत्तों को भी छोड़ दिया, केवल जलहार करते हैं, और उससे अगले महीने जलहार का भी त्याग कर दिया और केवल वायु अर्थात केवल श्वास से ही रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं और खड़े खड़े ही तपस्या करते हैं। उनकी परीक्षाएं भी होती है। माया परीक्षा लेने के लिए बार बार विघ्न डालती है। घोर सर्दी, वर्षा, गर्मी, वो 6 महीने में ही सब कुछ हो गया। सांप गले में आकर लिपट जाता है, शेर गर्जना करता है, मक्खी मच्छर कीड़े शरीर को काटने लगते हैं, लेकिन भक्त ध्रुव अपने संकल्प से विचलित नहीं होते और कठोर तपस्या करते हैं। शरीर सूख गया, लेकिन संकल्प जो का त्यों, खड़े खड़े तपस्या कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा, प्रभु के ध्यान में इतने तल्लीन है, लवलीन है कि देह की सुध बुध भूल गई, शरीर का क्या होगा इसकी चिंता छूट गई, परमात्मा में मन लग गया। माँ का आशीर्वाद है, देवर्षि नारद जी जैसे सदगुरु हैं, उनके द्वारा उपदेश, शिक्षा और आशीर्वाद और स्वयं का दृढ़ संकल्प है। उन्होंने प्राणायाम किया। नारद जी ने जो प्राणायाम सिखाया, अभी तक तो श्वास भी चल रही थी, प्राणों के बल पे जी रहे थे। अब ऐसा कुंभक प्राणायाम किया कि श्वास भर करके रोक लिया, स्तंभित कर दी, श्वास भी रोक ली उन्होंने। और जैसे ही श्वासों को रोका, वैसे ही इस संसार में जो वायु बह रही है उसमें स्तंभन हो गए। अब बिना ऑक्सीजन के क्या स्थिति होती है तो कोरोना काल में हम लोगों ने भी देख लिया। तो वैसे ही जब वायु रुक गई तो सारे प्राणी विचलित हो गए। त्राही माम रक्षा करें, रक्षा करें। सारे देवता मिल करके भगवान नारायण के पास गए, कहा प्रभु जल्दी से दर्शन दें और नहीं तो सबके प्राण निकल जाएंगे। भक्त ध्रुव ने तपस्या करते करते प्राणों को स्तंभित कर दिया। भगवान नारायण ने भी देखा तो उसी समय तत्काल भक्त ध्रुव के पास प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि हे ध्रुव, हे भक्तराज, आंखें खोलो, देखो तुम जिसके लिए तपस्या कर रहे थे वह मैं भगवान नारायण प्रकट हो गया हूं। अब भक्त ध्रुव ने आंखें खोली, भगवान का दिव्य मनोहर स्वरूप। अब वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, कभी स्कूल तो गए नहीं, 5 वर्ष के बालक, तो भगवान से क्या बोले, क्या स्तुति करें, क्या प्रार्थना करें, कुछ सूझ नहीं रहा है। पर भगवान का इतना मनमोहक स्वरूप है
कि नेत्रों से बस भगवान की छवि का दर्शन कर रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं मानो नेत्रों के माध्यम से भगवान की छवि को पी रहे हो, अपने हृदय में उतार रहे हैं। भगवान ने देखा ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो अपना शंख भगवान ने उनके गाल से छुआ दिया, मानो शंख के माध्यम से उनका चुंबन ले लिया। अब जैसे ही स्पर्श हुआ वैसे ही उनके भीतर में प्रज्ञा जागृत हो गई, विवेक शक्ति जागृत हो गई और उन्होंने भगवान की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्मिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवण त्वगादीन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भक्त ध्रुव ने जो स्तुति की है अपने आप को समर्पित कर दिया, जिसे एक पद के माध्यम से हम लोग देखते हैं। ये प्रार्थना है, आइए हम सब मिलकर के भी इस प्रार्थना के माध्यम से भगवान के पास अपने भाव को समर्पित करते हैं। आयो जी आयो, आयो शरण जगदीश, आयो जी आयो, आयो शरण जगदीश, आयो शरण जगदीश, आयो शरण जगदीश, आयो जी आयो, आयो शरण जगदीश, आयो जी आयो। राखो न राखो तेरे मन की, बीते युग 10-20, राखो न राखो तेरे मन की, बीते युग 10-20, आन दुआरे न जाऊं कब हूँ, आन दुआरे जाऊं कब हूँ, मौन रहो करो खीस, मौन रहो करो खीस, आयो जी आयो, आयो शरण जगदीश, आयो जी आयो, आयो शरण जगदीश। जोग जुगुत तप तेरे अर्पण, चाहे करूं जिस तीस, जोग जुगुत तप तेरे अर्पण,
चाहे करूं जिसकी चारि पदार्थ मोहे न भावे, चारि पदार्थ मोहे न भावे, भले लगे तुम भले लगे तुम ईश। आयो जी आयो शरण जगदीश, आयो जी आयो। साधक सिद्ध संत की पदवी ना चाहूं करूं, साधक सिद्ध संत की पदवी ना चाहूं करूं, ब्रह्मादिक पद कबहु न चाहूं, ब्रह्मादिक पद कबहु न चाहूं, महाराज पद शीश महाराज पद शीश। आयो जी आयो आयो शरण जगदीश, आयो जी आयो शरण जगदीश, आयो शरण जगदीश, आयो जी आयो शरण जगदीश, आयो जी आयो शरण जगदीश, आयो जी आयो शरण जग आयो शरण जग आयो शरण जगदीश। बोले भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। सभी लोग भक्त ध्रुव के लिए झांकी के लिए ताली के साथ उत्साहवर्धन करेंगे। देखिए मंच पर 6 मिनट खड़े रहना और भक्त ध्रुव का 6 घंटा खड़ा रहना बराबर ही, 6 महीने। 6 महीने में ही भक्त ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की है, केनोपनिषद में वे स्तुतियां दी गई। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, भगवान बैठ गए। भक्त ध्रुव ने तो केवल स्तुति ही की, कुछ कहा ही नहीं कि मैं किस लिए आया हूं, मुझे क्या चाहिए। पर भगवान तो अंतर्यामी, भगवान अपने संकल्प से रचित एक आसन पर बैठ गए और बालक ध्रुव को उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया। सिर पर हाथ फेरते हैं, लाड़ प्यार करते हैं। भक्त ध्रुव तो भगवान के उस दिव्य प्रेम को, दिव्य छवि को बस निहारते रहते हैं। लेकिन भगवान ने अपनी अक्षय गोद प्रदान की। भक्त ध्रुव कुछ कहे उसके पहले ही भगवान ने कह दिया कि हे ध्रुव, मैं तुम्हें वो ध्रुव पद प्रदान करता हूं जहां उस अक्षय पद में तुम सदा प्रतिष्ठित रहोगे और सप्तऋषि मंडल भी जिसकी परिक्रमा करेंगे। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वह ध्रुव पद अटल रहेगा, अक्षय रहेगा और तुम वहां पर हमेशा विराजमान रहोगे। आप कभी आकाश में देखेंगे तो सप्तऋषि ऋषि तारे दिखाई देंगे आप। उनके मध्य भाग में जहां
वे सप्तऋषि जो परिक्रमा करते रहते हैं, वो चमकता हुआ तारा दिखाई देगा। वो भक्त ध्रुव का पद ही है, जहां आज भी वे विराजमान है। हरिओम हरिओम। भक्त ध्रुव भगवान से आशीर्वाद, वरदान, लाड़ प्यार, उनकी गोद सब कुछ प्राप्त की। भगवान ने स्वयं आदेश दिया कि तुम्हारी मां साध्वी है, उनके आशीर्वाद और उपदेश से तुम वन में आए, अतः जाओ, मेरा आदेश है कि तुम एक बार गृहस्थ आश्रम में जाओ, तुम्हें वह अक्षय पद प्राप्त होगा, लेकिन पुनः घर में जाओ। पहले भगवान को प्राप्त किया, उसके उपरांत पुनः घर पर आते हैं। पिता को बड़ी ग्लानि है, माता को बड़ी ग्लानि है, सब पश्चाताप कर रहे थे, लेकिन देवर्षि नारद जी ने सबको समझा दिया था कि जो हुआ ठीक हुआ, तपस्या करने दो, वो एक दिन अवश्य आएगा, भगवान को लेके आएगा, भगवान को प्राप्त करके आएगा। तो भक्त ध्रुव गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, उनका विवाह भी हुआ, बाल बच्चे भी हुए, लेकिन वो घर के होके नहीं रहते, परमात्मा के होके रहते हैं। अंतिम समय में इसी ऋषिकेश की नगरी में गंगा जी के तट पर ही आकर के उन्होंने पुनः तपस्या की। यहां से जब वे आगे जाने लगे तो गंगा मैया प्रकट हो गई, कहती कि हे ध्रुवराज, तुम यहां से क्यों जाते हो? तो कहते हैं कि माँ, आप बहुत शोर करती हैं, यहाँ पर बड़ी ध्वनि है आप में। तो गंगा मैया ने कहा कोई बात नहीं, मैं शांत होके बहूंगी। यहाँ पर ध्रुव गुफा भी, उनके लिए गंगा जी शमशान में बहती। जब उन्हें ये ज्ञात हो गया कि अब ये शरीर की अवधि पूर्ण हो चली, शरीर जाने वाला है, तो वे बद्रीनाथ चले गए। और बद्रीनाथ में स्वयं मृत्यु देवता प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि हे भक्तराज, आप तो शरीर जाने वाले, लेकिन यहाँ तो जो जन्म लेता है मृत्यु को प्राप्त होता है, पर आपको भक्ति का प्रताप है, भगवान का वर है, आप तो शरीर जाने वाले, तो कम से कम मेरा स्पर्श करके जाए। भगवान का विमान आ गया भक्त ध्रुव के लिए, तो मृत्यु के सिर पर पैर रख करके, सीढ़ी पर नहीं बल्कि मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भक्त ध्रुव उस विमान में बैठते हैं। ये भक्ति का प्रताप है, मृत्यु भी कुछ नहीं कर पाता। अब भक्त ध्रुव जैसे ही चले, उनको अपनी माँ की याद आ गई कि माँ के आशीर्वाद से मुझे ये पद प्राप्त हुआ, तो माँ कहाँ गई होंगी? तो देव दूतों ने जो लेने आए थे उन्होंने बताया कि आप चिंता ना करें, आपकी माँ तो पहले ही उस पद को प्राप्त कर चुकी है जहां आप जाने वाले हैं। तो जिस कुल में कोई भक्त जन्म ले ले, कोई संत जन्म ले ले, उन माता पिता को अब अलग से तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। किसी एक की तपस्या से ही, जैसे कहा जाता है ना, परिवार में पता नहीं किसके भाग्य से आप खा रहे हैं, बड़ा परिवार है लेकिन किसी एक के भाग्य से, एक के पुण्य से आपका व्यापार चलता है, आपको पता भी नहीं चलता है, आप समझते हैं कि हम कमा के खिला रहे हैं, पर पता नहीं वो कौन है। वैसे ही किसी एक की तपस्या से ही परिवार में, कुल कुटुंब में पता नहीं कितने लोगों की सदगति हो जाती, उद्धार हो जाती। भक्त ध्रुव के ही वंश में आगे राजा अंग होते हैं, वे भी बड़े धर्मात्मा राजा, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होती। वे बड़े यज्ञ करते हैं पर यज्ञ भी पूर्ण नहीं होता, कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं आ जाती हैं। ऋषि महर्षियों से उन्होंने पूछा, तब अंत में ऋषि महर्षियों के कहने से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, जो राजा दशरथ ने किया था। उस यज्ञ के प्रताप से उनके यहाँ पर एक पुत्र तो हुआ,
लेकिन राजा अंग की जो धर्म पत्नी है वह मृत्यु के कुल की है, असुर कुल की है। तो पुत्र तो हुआ लेकिन वो मां के कुल पर चला गया, संस्कार उस कुल के आ गए, जिसका नाम है बेन। मानस में आया भी है अधम की बेन समान। सूर्य वंशियों में अयोध्या में एक से एक धर्मात्मा राजा हुए हैं, लेकिन उनमें बेन जैसे अधम राजा भी हुए। वो बाल्यावस्था से ही झूठ चोरी छल कपट करता था, बड़े बूढ़ों का अपमान कर देना, तिरस्कार कर देना। थोड़ा बड़ा हुआ तो चोरी डकैती करना, जबकि राजकुमार है। छोटे छोटे बच्चों को उठा करके सरयू जी में फेंक देता था। पिता अंग ने बहुत समझाया लेकिन वो मानता ही नहीं था। तो पिता के इन कृत्यों से पीड़ित होकर, दुखी होकर राजा ने संन्यास ले लिया, वन में चले गए। अब राज सिंहासन सुना है तो सप्तऋषि गण आते हैं और बेन को पहले समझाते हैं और फिर राज तिलक कर देते हैं, राज्य पर आसीन कर देते हैं, क्योंकि बिना राजा की अराजकता फैल जाएगी। इसलिए उन्होंने बेन को बिठा दिया, सोचा कि ये समझ जाएगा, समझदार हो जाएगा। जैसे कोई कोई नालायक पुत्र होता है तो माता पिता सोचते हैं शादी करा दो, हो सकता है शादी के बाद समझदार हो जाए, परिवार की जिम्मेदारी ले ले, बाल बच्चों का पालन पोषण में लग जाए। तो ऐसा हो भी जाता है और कभी कभी नहीं भी होता। वह बेन अब तो राजा बन गया और अब तो पिता भी नहीं है और स्वतंत्र हो गया। तो उसने तो अपने राज्य में घोषणा कर दी कि आज के बाद किसी भी मंदिर में कोई पूजा पाठ नहीं होगा, कोई हवन नहीं होगा, कहीं साधु सेवा नहीं होगी, कहीं वेद पाठ नहीं होगा। आज के बाद मैं ही भगवान हूं, मेरे नाम का जप करो, मेरी पूजा उपासना करो। यदि मैंने सुन लिया कि कहीं किसी और की हो रही है पूजा आराधना तो उसका वध करवा दूंगा या जेल में डलवा दूंगा, क्योंकि असुरों का स्वभाव ही है, वे अपने आप को ही भगवान समझ करके पूजा आराधना कराते हैं। अब उनके डर के कारण से उनके राज्य में वैसे ही होने लगा। सप्तऋषियों को पता चला, वे आकर के समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, कई प्रकार से सत्संग देते हैं, पर उसे बात समझ में नहीं आती। वह कहता है कि हे ऋषि महर्षियों, मैं गलत क्या कर रहा हूं? अरे राजा ब्रह्म का प्रतिनिधि होता है, तो प्रतिनिधि होता है तो जब ब्रह्म का प्रतिनिधि स्वयं ब्रह्म ही होता है, तो जब मैं ब्रह्म ही हूं तो मैं गलत क्या कर रहा हूं? औरों की पूजा आराधना फिर क्यों हो, मेरी ही पूजा आराधना हो। और भी बहुत कुछ कहता है। सप्तऋषियों ने देखा कि ये मूढ़ समझेगा नहीं, ये लातों का भूत है, बातों से मानने वाला नहीं। अतः सप्तऋषियों ने हुंकार भरा और हुंकार भरने मात्र से ही, उनके संकल्प मात्र से ही उस अधम बेन का वध हो गया। अर्थात संकल्प करने मात्र से पुनः राजा तो मर गया, सिंहासन सुना है, अब क्या करें? तो सप्तऋषियों ने उसके जांग का मंथन किया। मंथन करने से एक काला कलूटा और बोना आकृति का एक पुरुष प्रकट हुआ। उससे कहा उठो तो उठ जाए, बैठो तो बैठ जाता था, मंद बुद्धि का था। वो निषादों की उत्पत्ति वहीं से होती है, अर्थात कोल भील की उत्पत्ति। उसे वन में भेज दिया। अब भुजाओं का मंथन किया, दोनों भुजाओं का मंथन किया, तो दाई भुजा से भगवान पृथु प्रकट होते हैं, बाई भुजा से भगवती लक्ष्मी ही अर्ची के रूप में, कन्या के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार से पृथु भगवान का अवतार होता है। बोलिए पृथु भगवान की।
धीरे धीरे वे बड़े हुए, उनका राज तिलक हुआ, राज सिंहासन पर बिठाया। जब वे राज सिंहासन पर बैठे तो सारी प्रजा त्राही माम, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें। भूख से प्यास से पीड़ित थे प्रजा, दुर्बल हो गई। अभी तक तो वे बालक थे, राजकुमार हुए, छोटी सी अवस्था में ही बिठा दिए गए, पर हैं तो भगवान, सबका दुख समझते हैं। फिर भी उन्होंने पूछा कि क्या कारण है, आपके दुख का कारण बताएं। प्रजा ने कहा कि प्रभु देखिए, ये पृथ्वी माता रुष्ट हो गई, हम जो धरती में बीज बोते हैं खेती के लिए, वो बीज भी नष्ट हो जाते हैं, फसल नहीं होती, ये पेड़ों में फल नहीं लगते। भूख से व्याकुल होकर के हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। तो महाराज भगवान पृथ्वी को बड़ा क्रोध हुआ पृथ्वी देवी पर। उन्होंने तुरंत अपने धनुष बाण को निकाला और धनुष पर बाण चलाया पृथ्वी पर संधान करने के लिए, कि तभी पृथ्वी माता एक गौ का रूप धारण करके प्रकट हो गई और भगवान के सामने से भागने लगी। भगवान भी पीछे रथ पर बैठ करके उनका पीछा करते हैं। अब पृथ्वी भाग के कहां जाएगी, गौ के रूप में इसी पृथ्वी मंडल पर दौड़ लगाती रहती हैं, पर जहां जाती है देखते पीछे भगवान चले ही आ रहे हैं धनुष पर बाण चलाए और अत्यंत क्रोध में। तब अंत में भगवान की शरण में आती। भगवान ने कहा कि आप तो मां हैं, सारी प्रजाओं की मां हैं, और मां तो स्वयं भूखे रहती है पर अपने बच्चों को खिलाती है। आप कैसी मां हैं जो अपने बच्चों को भोजन नहीं दे रही, अन्न नहीं दे रही। पृथ्वी माता कहती है कि हे प्रभु, मैं चाहती हूं कि मेरा अन्न साधु संत पाएं, धर्मात्मा महात्मा भक्त पाएं, लेकिन उस अधम पापी बेन के राज्य में सभी पापी हो गए थे, भजन छूट गया, सब अधर्म में लग गए थे। मतलब मैं नहीं चाहती कि मेरा अन्न ये पापी लोग खाएं, लेकिन अब आप आ गए हैं, अब सब में परिवर्तन हो जाएगा। अतः इसलिए मैंने गौ का रूप धारण किया है। जिस प्रकार गौ माता ग्वाले के द्वारा दूहने पर दूध देती हैं, वैसे ही आप मुझे दूह लें, मैं हर प्रकार के अन्नों को प्रकट कर दूंगी। धरती पे जितने भी अन्न के बीज हैं, फल के, सब्जियों के, गेहूं दाल चावल आदि और भी ड्राई फ्रूट आदि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, वे सारे के सारे अन्नों के बीजों को पृथ्वी माता ने दोहने पर प्रकट कर दिया, और तब से फिर पुनः वे बीज धरती पे जाकर के और फसल के रूप में प्रकट होने लगे। महाराज पृथु ने इस धरती को समतल किया। पहले बड़े बड़े पर्वत हुआ करते थे धरती पर, तो प्रजा कहाँ रहे, रहने का स्थानों का अभाव था। अतः बहुत से पर्वतों को विदीर्ण करके समतल भाग बनाया। 100 अश्वमेध यज्ञ करने लगे, और जो कोई भी 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उन्हें देवराज इंद्र का पद प्राप्त होता है। अब भगवान को कोई इंद्र पद थोड़ी चाहिए, लेकिन वे दिखा रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में कभी भी यज्ञ का, तप का और दान का परित्याग नहीं करना चाहिए। इस बात को भगवान ने गीता जी के 18वें अध्याय में भी कहा। साधु संतों को तप का, त्याग का और परमात्मा के चिंतन का त्याग नहीं करना चाहिए, और वैसे ही सद्गृहस्थों को यज्ञ, तप और दान का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ये तो बुद्धिमान लोगों को भी पवित्र करने वाला है। स्वयं राजा जनक ज्ञानी हो गए, पर उन्होंने गृहस्थ आश्रम के अनुरूप यज्ञ, तप और दान का परित्याग नहीं किया। दान से धन पवित्र होता है, तप से शरीर पवित्र होता है, और यज्ञ से मन पवित्र होता है। तो अब गृहस्थ आश्रम में यज्ञ तो रह नहीं गया, लेकिन फिर भी उनके लिए 5 यज्ञों का विधान है। माता पिता की सेवा करना यज्ञ है,
संतों की सेवा करना यज्ञ है। अतिथि, ब्राह्मण, गो, भिखारी, इनकी सेवा करना यज्ञ है। चींटी को आटा देना, मछली को आटा देना, पक्षियों को दाना डालना, ये सब गृहस्थ आश्रम के यज्ञ का स्वरूप है। इस प्रकार से यज्ञ, तप और दान का विधान है गृहस्थ आश्रम। इसलिए शिक्षा देने के लिए महाराज पृथु यज्ञ कर रहे हैं। 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके, अब 100वां यज्ञ चल रहा था कि उसी समय देवराज इंद्र उनके अश्वमेध यज्ञ के उस अश्व को, उस घोड़े को चुरा करके ले जाने लगे। महाराज पृथु को पता चला तो उन्होंने धनुष पर बाण चलाकर देवराज इंद्र का वध करने के लिए बाण छोड़ना चाहा। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, महाराज पृथु को समझाया, देवराज इंद्र को समर्पित किया कि पहचानो, ये कोई राजा नहीं, साक्षात नारायण है, भगवान है। ये आपका सिंहासन लेने के लिए यज्ञ नहीं कर रहे हैं, ये जगत को शिक्षा देने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ उस समय भगवान परशुराम भी थे। दोनों भगवान के अवतार हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण के अवतार के समय में ब्रह्मर्षि व्यास जी भी अवतार के रूप में प्रकट है और आपस में भेंट भी होती है। ठीक वैसे ही महाराज पृथु स्वयं भगवान नारायण के अवतार हैं, लेकिन फिर भी यज्ञ नारायण की उपासना कर रहे हैं, तो स्वयं साक्षात नारायण भी उस यज्ञ से प्रकट हो गए और महाराज पृथु से कहते हैं कि मांगिए, क्या वरदान मांगते हैं। अब भगवान स्वयं पृथु भी बने हुए हैं और सामने नारायण के रूप में प्रकट होकर कह रहे हैं मांगिए, क्या वरदान मांगते हैं। तो चूंकि महाराज पृथु राजा के रूप में, मनुष्य के रूप में आए हैं, तो जगत को शिक्षा देने के लिए आए, इसलिए कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और देना चाहते हैं तो मुझे 1000 कान दे। इन 2 कानों से आपकी कथा सुनने से मन नहीं भरता, इसलिए मुझे 1000 कानों की शक्ति दे, 1000 कानों का सामर्थ्य दे। अर्थात इन दोनों कानों में 1000 कानों के समान सुनने की शक्ति दे, जिससे सदा आपकी कथा, आपकी चर्चा सुनता रहूं। जीवों की चर्चा सुनने से, जीवों की कथा सुनने से हमें जीवत्व आता है, विषयता आती है, पर भगवान की कथा सुनने मात्र से मुक्ति मिल जाती है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हो जाती है, निर्विषयता, निर्विकारता आ जाती है। भगवान वरदान देकर के चले। धीरे धीरे समय बीता। महाराज पृथु अब वृद्ध हो गए। उनके मन में आया कि अब मुझे वानप्रस्थ आश्रम में चलना चाहिए। जाने से पहले अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया और जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने अपनी समस्त प्रजा को एकत्रित करके उपदेश दिया था, वैसे ही महाराज पृथु ने भी उपदेश दिया, समस्त प्रजा को एकत्रित किया और ठीक वैसे ही उपदेश दिया जैसे भगवान श्री राम ने उपदेश दिया कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संभारा। वे कहते हैं अपने प्रजावासियों से कि मनुष्य का तन बड़े भाग्य से मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकने के उपरांत भगवत कृपा से ही मानव का शरीर मिला है और ये केवल खाने और पीने और सोने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि बच्चे बड़े कर पोष कर, पशु भी बड़े कर देते हैं, खाते सभी पीते सभी, निद्रा सपन भी लेते हैं। ये बाल बच्चों को जन्म देना, पाल पोष के बड़ा कर देना, ये विषयों का उपभोग करना, तो ये तो पशु पक्षी कीट पतंगे भी कर लेते हैं और उनको भी अपने अपने विषयों में उतना ही आनंद प्रतीत होता है जितना कि हमें होता। लेकिन ये मानव का शरीर, ये केवल किसी के लिए नहीं मिला। अरे ये तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो कथा बैठ करके हम लोग सुन रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि देवलोक में भजन नहीं होता।
इसलिए इस मानव शरीर की कीमत को पहचाने, इसकी महिमा को जाने। इसका एक एक अंग साधन का धाम है। अरे नेत्र दिए भगवान ने दर्शन करने के लिए, कान दिए भगवान का भजन और कथा सुनने के लिए, वाणी दी है भगवान की चर्चा करने के लिए, जप करने के लिए, हाथ दिए हैं सेवा करने के लिए, पांव दिए हैं तीर्थों में गमन करने के लिए, और मन दिया है भगवान में लगाने के लिए। तो हमने तो इसका सदुपयोग किया नहीं। जिस उद्देश्य से ये मानव शरीर मिला, वे कहते हैं कि इसलिए मानव शरीर प्राप्त करके जो देव दुर्लभ है, आप सद्गुरु की शरण में जाएं और उनसे अपने इष्ट का नाम लें, ध्यान लें और अपना उद्धार कर लें। ऐसा उपदेश देकर के वे वन प्रदेश में चल देते हैं वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करने के लिए। वन में जाकर के भजन करने के लिए वहां से चल देते हैं। उनके बाल बच्चे, समस्त प्रजा उन्हें रोकती है। बाल बच्चे कहते हैं कि आपके बिना घर सुना हो जाएगा। बेटा बेटी, पोता पोती सब पीछे पड़ जाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपके बिना तो घर सुना हो जाएगा, घर में मन ही नहीं लगेगा। सारी प्रजा कहती है कि आपने हमें पिता के समान हमारा पालन पोषण किया है, हमें शिक्षाएं दी हैं, आप चले जाएंगे तो राज्य सुना हो जाएगा। पर भगवान कहते हैं कि मेरा असली घर ये नहीं, भगवान का घर ही मेरा असली घर, ये तो किराए का घर है। अरे कोई किराए पे 1 साल रहता है, कोई 2 साल रहता है, कोई 10 साल रहता है। वैसे ही हम जिस घर में रह रहे हैं, कोई 50 साल रह लेगा, जब तक आयु है। कोई 50 साल की आयु वाला है, कोई 60 साल की आयु वाला, कोई 70 साल की आयु वाला, फिर तो अगले जन्म में अगला मकान में रहेगा। और ये शरीर भी तो किराए का मकान है। जब तक श्वास रूपी पूंजी इसमें है तब तक ये शरीर है, बाद में तो शरीर भी बदल जाएगा। घर की तो बात ही छोड़िए, इस शरीर भी बदल जाएगा। पता नहीं कौन सा शरीर मिलेगा, देवताओं का मिलेगा या पशु पक्षियों का मिलेगा या पुनः मानव का मिलेगा, अब ये तो हमें पता नहीं। इसलिए कहते हैं कि मैं तो भगवान के घर जा रहा हूं, भगवान का घर प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। तो वो कौन है? तो कहते हैं कि वो गुरु जी का घर ही भगवान का घर। ये आनंद धाम ही आपका असली घर है, आप भले नकली घर में रहते रहिए, क्योंकि गुरु के घर को वैकुंठ लोक कहा जाता है। गुरु आश्रम को वैकुंठ आश्रम कहा जाता है, वैकुंठ धाम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी का वास है, विष्णु का वास है, भगवान शिव का वास है। इसीलिए तो हम गुरु को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर कहते हैं। समस्त देवी देवताओं का यहाँ पर वास होता है। अतः ये देवलोक है, ये ब्रह्मलोक है, ये वैकुंठ लोक है। तो आइए इस भजन के माध्यम से हम सभी प्रभु के घर चलते हैं। प्रभु के घर जाना रे मोहे जाना, थोड़ा सा ऊंचा लेते। प्रभु के घर जाना रे मोहे जाना, 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 प्रभु के घर जाना रे मोहे जाना।
एक और प्रभु की दया की नगरी, एक और प्रभु की दया की नगरी, एक और क्रूर जमाना, एक और क्रूर जमाना, प्रभु के घर जाना रे मोहि जाना, प्रभु के घर जाना रे मोहि जाना। एक और साईं की मधुर छटा है, एक और साईं की मधुर छटा है। तो आवाज बहुत तेज हो रहा, आवाज थोड़ा कम करो इसको। एक और साईं की मधुर छटा है, एक और साईं की मधुर छटा है, मधुर छटा है, मधुर छटा है। एक और साईं की मधुर छटा है, दूसरी ओर मन माना, दूसरी ओर मन माना, प्रभु के घर जाना रे मोहि जाना, प्रभु के घर जाना रे मोहि जाना। बड़े बड़े पापिन के वे तारे, बड़े बड़े पापिन के वे तारे, बड़े बड़े पापिन के वे तारे, दया की अद्भुत खजाना, दया की अद्भुत खजाना, प्रभु के घर जाना रे मोहि जाना, 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 प्रभु के घर जाना रे मोहि जाना। बहुत कही अब थोड़ी रही है, बहुत कही अब थोड़ी रही है, बहुत कही अब थोड़ी रही है, फिर भी नहीं शर्माना, फिर भी नहीं शर्माना, प्रभु के घर जाना रे मोहि जाना, 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 प्रभु के घर जाना।
सुनो रे जग के मूर्ख प्राणी, सुनो रे जग के मूर्ख प्राणी। सुनो रे जग के मूर्ख प्राणी, अब नहीं देर लगाना, अब नहीं देर लगाना, प्रभु के घर जाना रे मोहि जाना, प्रभु के घर जाना रे मोहि जाना। कोमल चित महाराज प्रभु के, कोमल चित महाराज प्रभु के, देखत मोर मन माना, देखत मोर मन माना, प्रभु के घर जाना रे मोहि जाना, प्रभु के घर जाना रे मोहि जाना। प्रभु के घर जाना रे मोहि जाना, 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 गुरु के घर जाना रे मोहि जाना, गुरु के घर जाना रे मोहि जाना। एक और प्रभु की दया की नगरी, एक और प्रभु की दया की नगरी, एक और क्रूर जमाना, एक और क्रूर जमाना, प्रभु के घर जाना रे मोहि जाना, 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 गुरु के घर जाना रे मोहि जाना, गुरु के घर जाना, प्रभु के घर जाना, प्रभु के घर जाना रे मोहि जाना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, ब्रह्मर्षि व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, गंगा मैया की, गौ माता की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। द्वितीय दिवस के द्वितीय सत्र की ये कथा आज भक्तराज गुरु जी के चरणों में ही समर्पित करते हैं। कल तृतीय दिवस की कथा पुनः प्रातः सुबह 9 बजे हम लोग श्रवण करेंगे। सभी लोग समय से आ जाएंगे। आज के जो यजमान गण हैं वे लोग मंच पर आ जाएं और आरती की तैयारी हो। शाम को 8:30 से 9:30 भजन होता है, तो सभी लोग समय से आ जाएं। और हमारी काशी से आई हुई मंडली 8 बजे से भी बैठ जाएगी तो चलेगा। और भी भक्तगण 8 बजे भी आ सकते हैं, पर मैं तो 8:30 से 9:30 ही आ पाऊंगा। तो आप लोग पहले से ही आए और भजन की तैयारी रखें। आज के यजमान मंच पर आ जाएं आरती के लिए।
हमारे आगे के जो आयोजन है उसकी जानकारी शाम को दी जाएगी और कल के कार्यक्रम की रूपरेखा भी शाम को बता दी जाएगी। सभी भक्तगण खड़े हो जाइए। या देवी सर्वभूतेषु ज्वालारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आगे से गाएंगे ना, पीछे से दोहराना। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान की। महापुराण भागवत निज मत, सुख मुख विचलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल। आरती रस रस की, आरती अति पावन पुराण की। अलिमल मत सिताप जन मृत्युमय भव भयहारी। सतत सकल सुखकारिणी, सेवक सतत सकल सुखकारिणी। सो हरि की, आरती अति पावन विषय विनाश विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन, आरती अति पावन, आरती अति पावन पुराण की। भवानी सहितं नमामि।
त्वमेव बन्धो त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव दिवा त्वमेव सर्वं त्वमेव दिवा आराधने धूमोत्तापे ताप्ले शंकमते सुद्रम्मा ओम शंकमते सोतो यम नामतं केशवरी अंगनगनाम दश्यानां नमो हरि कदम पापं कदम दुःखं कदम दारिद्र्यमेव च आगता संपदां दर्शनम् ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् ओम अस्ति पुष्पं कृत्वा हरि ओम जगनेन जगन्यामय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्तादेहनागं महिमानः सदन्दपूर्वे शान्त्याः सन्ति देवा ओम राजाधिराजाय प्रसय्यताहि नमो वयं वेदनाय परमे नमे कामाय वयं कामेश्वरोपि नमोल्लादु महाराजाय नमः ओम विश्वचक्षुर्वदनं विश्वरूपां नमति संपदे भूमि जनयन्नदेव हरि ओम एकनाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मीः च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ओम अंजलिशुला विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम नंदनाय विद्महे यशोदाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् पुष्पाणि यथा भवामि च पुष्पाञ्जलिर्मिहानत्वा साङ्गाय परिवाराय जडिकाय सवाहनाय नित्यवत्पुष्पाणि समर्पयामि महापुराण की जय दूल्हे भगवान की जय ब्रह्मदेव महाराज की जय गोमाता की जय सत्य सनातन धर्म की जय गंगा की जय भगवान की जय भगवान की जय धर्म की जय हो अधर्म का कवनों की सेवा ज्ञान